हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीथिंग में। और आज हम अपना स्कूल में पढ़ेंगे हिंदी। आज हम विराम चिन्ह का भाग 3 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि इसके पहले के भाग 1 और दोनों भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल आप आसानी से देख पाएंगे इसके भाग 1 और 2 को। तो शुरू करते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये लगे हुए हैं। बीच में मान लीजिए कुछ भी लिखा है तो आगे पीछे ये लगा देंगे। और ये कब लगाना है? जब हम कोई बात कहते हैं, कही गई बात पर, कोई भी कही गई बात है तो उसके आगे पीछे ये चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि ये सेंटेंस उन्हीं के हैं, तो जैसा उन्होंने बोला था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इसमें लिखा है। और क्योंकि वही शब्द हैं सारे, इसलिए वही वाक्य है, तो उसके आगे पीछे हमने अवतरण चिन्ह लगा दिया है, जिससे ये लगे कि हाँ, श्री कृष्ण भगवान के जो उनके कहे गए शब्द थे पूरे वही हैं, उसमें कोई भी हेरफेर या बदलाव नहीं किया गया है। तो कही गई बात के आगे पीछे लगेगा। आगे बढ़ते हैं। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है वो ये होता है, इसका जो यूज़ होता है वो है प्रसिद्ध या बड़े शब्द का छोटा रूप। जैसे भी कोई भी बहुत ज़्यादा फेमस है कोई वर्ड, तो वो जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उनके छोटे रूप के आगे ये लगा देते हैं, इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है डॉक्टर। अभी डॉक्टर ये पूरा शब्द है, पूरा एक शब्द है, लेकिन हम जैसे देखते हैं डॉक्टर के आगे इस तरह का डॉक्टर का डॉ कर देते हैं और ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, छोटा रूप होता है ये, और इसमें लाघव चिन्ह लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये डॉक्टर का छोटा रूप लिखा है। और कोई प्रोफेसर है, प्रोफेसर अपने नाम के आगे, अब प्रोफेसर इतना बड़ा स्पेलिंग नहीं डालेगा, तो इतना बड़ा शब्द ना लिखना पड़े, वो तो छोटा सा शब्द लिख देता है प्रो, और ये लाघव चिन्ह लगा देता है। तो इसको देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये प्रोफेसर हैं। आगे बढ़ते हैं। आदेश चिन्ह। जो आदेश चिन्ह होता है वो ये होता है, विषय और विषय क्रम के मध्य लगता है ये। जैसे कि वचन के 2 भेद हैं, ये आपका विषय हो गया, और इस विषय क्रम हो गए, 1 बहुवचन, नंबर 2 ये है एक वचन, यह है बहुवचन। तो विषय क्रम ये हो गया, और बहुत गलतियाँ हो रही हैं आज। विषय, ये जो वचन के 2 भेद हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है पूरा विषय कहलाएगा। और ये एक वचन, नंबर 2 पे बहुवचन लिखा है, ये दोनों विषय क्रम कहलाएंगे। तो विषय और विषय क्रम के बीच में आदेश चिन्ह होता है। आगे बढ़ते हैं। रेखांकन चिन्ह। अब जैसे रेखांकन चिन्ह ये होता है, तो ये इसका जो प्रयोग होता है वो विशेष शब्द या वाक्य के रेखांकित करना। तो कोई भी आपके लिए बहुत ही कोई ज़रूरी शब्द, आपने कोई सेंटेंस लिखा, वाक्य लिखा, उस वाक्य में कोई एक शब्द या 2 शब्द या कुछ भी, या पूरा वाक्य ही बहुत ज़रूरी है, तो उसके नीचे आप लाइन बना देते हैं, जिससे कि वो हाईलाइट हो, वो लोगों की नज़रों में जल्दी आ जाए।
उसके लिए होता है। जैसे कि अब मुझे ये दिखाना था कि ये हेडिंग है, तो इस पे अंडरलाइन कर दिया। रेखांकन चिन्ह, इसी को बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। जैसे कि उदाहरण है, मेरे देश का नाम भारत है। अब क्योंकि मेरे लिए भारत बहुत ही ज़रूरी शब्द है, तो उसके नीचे मैंने रेखांकन चिन्ह कर दिया है। तो इससे सबको पता चल जाएगा कि ये ज़रूरी शब्द है, इस पे नज़र जल्दी जाएगी। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह ये होते हैं वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश या शब्दों को छोड़ना होता है, तब हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है, टैगोर जी ने कहा है परीक्षा की घड़ी आ गई है। फिर ये लोप चिन्ह लगा दिया है, हम करेंगे या मरेंगे। तो इसमें अब जैसे उन्होंने बहुत कुछ बोला हो, अब सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, लेकिन जो ज़रूरी थी वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें हम जो ज़रूरी हैं वो लिख देंगे, और जो ज़रूरी नहीं है उन्हें हम उनकी जगह पे लोप चिन्ह लगा देंगे। और फिर हम कुछ लिख देंगे, और फिर कुछ बोला होगा जो ज़रूरी नहीं है, तो उसमें हम आगे लोप चिन्ह लगा देंगे कि हाँ और भी कुछ बोला होगा, और भी कुछ उसमें लिखा होगा, लेकिन वो ज़्यादा विशेष नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नए पुराने सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।